नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी साझा कर रहा हूँ, जो हम सभी के जीवन में जानना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति कौन सी परिस्थिति में अपनी पत्नी को, अपनी संतान को और माता पिता को भरण पोषण के लिए कानूनी रूप से जिम्मेदार होगा, आज वह परिस्थितियां मैं बता रहा हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 144, 144 के अंतर्गत किसी व्यक्ति की पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश कौन सी परिस्थितियों में दिया जा सकेगा, अर्थात मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को उसकी पत्नी, संतान और माता पिता के भरण पोषण के लिए कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें आदेशित किया जा सकेगा। धारा 144 उपधारा 1 के अंतर्गत यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति है, वह अपनी पत्नी का, जो कि वह अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या वह व्यक्ति अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, चाहे वह संतान विवाहित हो या नहीं हो, जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या वह व्यक्ति अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का, जो विवाहित पुत्री नहीं है, जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है, अर्थात वह 18 वर्ष की उम्र से ऊपर की हो गई है, जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या क्षति, रोग के कारण अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है, या वह व्यक्ति अपने पिता या माता का, जो माता पिता अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उपरोक्त सभी व्यक्तियों का वह पर्याप्त साधन रखने वाला व्यक्ति यदि उन सभी व्यक्तियों का भरण पोषण करने में उपेक्षा करता है या भरण पोषण करने से इनकार कर देता है, मना कर देता है, तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार करने के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान या माता पिता के भरण पोषण के लिए मासिक दर पर, अर्थात प्रत्येक माह को, जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे, मासिक भत्ता दे, खर्चा दे, और उस भत्ते या खर्चे का सैदाई ऐसे व्यक्ति को करे
जिसको सैदाई करने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे, परंतु मजिस्ट्रेट खंड ख में निर्दिष्ट पुत्री के पिता को निर्देश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता या खर्चा दे भरण पोषण के लिए कि जब तक वह पुत्री वयस्क नहीं हो जाती। यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है, उस परिस्थिति में भी उस पुत्री को भत्ता या खर्चा देने का निर्देश मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है। परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते या खर्चे के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह आदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान या माता पिता को अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ता और ऐसी कार्रवाई का खर्चा दे जिसे मजिस्ट्रेट उचित समझे, और ऐसे व्यक्ति को उसका सैदाई करें या उस व्यक्ति को वह खर्चा दे जिसको देने का मजिस्ट्रेट समय समय पर निर्देश दे। परंतु यह भी कि दूसरे परंतु के अधीन अंतरिम भरण पोषण के लिए मासिक भत्ते और कार्रवाइयों के खर्चों का कोई आवेदन, प्रार्थना पत्र यथासंभव ऐसे व्यक्ति पर आवेदन की सूचना की तामील की तारीख से 60 दिन के भीतर उस अंतरिम भरण पोषण के प्रार्थना पत्र को निपटाया जाएगा। स्पष्टीकरण। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए पत्नी के अंतर्गत ऐसी महिला भी है जिसके पति ने उससे विवाह विच्छेद तलाक कर लिया है, या जिसने अपने पति से विवाह विच्छेद कर लिया है अर्थात तलाक ले लिया है, और उस स्त्री महिला जिसने पुनर्विवाह नहीं किया, दोबारा विवाह नहीं किया है, धारा 144 की उपधारा 2 के अंतर्गत भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए ऐसा कोई भत्ता, खर्चा और कार्रवाइयों के लिए खर्चा आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो यथास्थिति जैसी भी स्थिति हो, भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण और कार्रवाइयों का जो खर्चा है उसके लिए आवेदन की तारीख से देय होगा। धारा 144 की उपधारा 3 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति जिसे आदेश दिया गया हो उस आदेश का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहता है, अर्थात उस व्यक्ति के द्वारा मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है उसकी पालना नहीं की गई है, तो उस आदेश के प्रत्येक भंग के लिए ऐसा कोई मजिस्ट्रेट देय रकम के ऐसी रीति से उद्गृहित किए जाने के लिए, रिकवरी के लिए, वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है, जैसी रीति जुर्माने उद्गृहित करने के लिए उपबंधित है, वसूली के लिए उपबंधित है, और उस वारंट के निष्पादन के पश्चात प्रत्येक मास के न चुकाए गए जैसी भी स्थिति हो, भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए पूरे भत्ते, खर्चे और कार्रवाइयों के खर्चे या उसके किसी भाग के ऐसे व्यक्ति को
1 महीने तक की अवधि के लिए, या यदि वह उससे पूर्व वह व्यक्ति चुका देता है तो चुका देने के समय के लिए कारावास का दंडादेश मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा दिया जा सकता है। परंतु इस धारा के अधीन कोई देय रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक उस रकम को उद्ग्रहित रिकवरी के लिए, वसूली करने के लिए उस तारीख से जिसको वह देय हुई 1 वर्ष की अवधि के अंदर न्यायालय से आवेदन नहीं किया गया है, अर्थात उसको 1 वर्ष की अवधि के अंदर आवेदन किया जाना आवश्यक है। परंतु ये और कि यदि ऐसा व्यक्ति इस शर्त पर भरण पोषण करने की प्रस्तावना करता है कि उसकी पत्नी उसके साथ रहे, अर्थात वह व्यक्ति शर्त भी रख सकता है कि वह व्यक्ति जो न्यायालय के समक्ष है वह इस शर्त के साथ कि वह व्यक्ति की जो पत्नी है वह व्यक्ति के साथ रहे और वह पति के साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट उसके द्वारा कथित इनकार के जो भी कारण या आधार हैं उन पर विचार कर सकता है और ऐसी शर्तों प्रस्तावना के लिए किए जाने पर इस धारा के अधीन आदेश दे सकता है कि यदि समाधान हो जाता है कि ऐसा आदेश देने के लिए न्याय संगत आधार है, अर्थात उस व्यक्ति के शर्तों के अनुसार भी न्यायालय के द्वारा ऐसा आदेश दिया जा सकता है कि वह पत्नी, वह महिला उस व्यक्ति के साथ रहे। उस परिस्थिति में वह उसको भरण पोषण दे सकता है। स्पष्टीकरण: यदि पति हस्बैंड ने अन्य महिला से विवाह कर लिया है या वह पति हस्बैंड कोई रखेल रखता है, अर्थात अन्य दूसरी स्त्री रखता है, तो वह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का, मना करने का न्याय संगत आधार माना जाएगा। धारा 144 की उपधारा 4 के अंतर्गत यदि कोई पत्नी अपने पति से इस आधार के अधीन जैसी भी स्थिति हो, भरण पोषण या अंतरिम भरण पोषण के लिए भत्ता और कार्रवाई का खर्चा प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यदि वह जारका एडल्ट्री की दशा में रह रही है, अर्थात वह अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, या यदि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ में रहने से इनकार करती है, मना करती है, या यदि वे पारस्परिक सहमति से अलग अलग रह रहे हैं, अर्थात पति पत्नी दोनों अपनी सहमति से अलग रह रहे हैं, उस परिस्थिति में वह पति या पुरुष अपनी पत्नी या उस महिला को भरण पोषण के लिए मना कर सकता है।
धारा 144 की उपधारा 5 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट ये साबित होने पर आदेश को रद्द कर सकता है कि कोई पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश दिया गया है कि वह पत्नी जारता की दशा में रह रही है, अर्थात वह अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ में रह रही है, या पर्याप्त कारण के बिना या बिना कारण के अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, मना कर देती है, या वो दोनों पति पत्नी अपनी पारस्परिक सहमति से अर्थात दोनों की अपनी अपनी सहमति से अलग रह रहे हैं, उस परिस्थिति में मजिस्ट्रेट के द्वारा भरण पोषण के आदेश को रद्द किया जा सकता है। बीएनएसएस की उक्त धारा 144 सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के समरूप है।